जय महाकाली। क्या भगवान वास्तव में सो जाते हैं? और अगर वो सो जाते हैं तो सृष्टि का संचालन और पालन कौन करता है? वेलकम टू सोलफुल शिवाली। सोलफुल शिवाली शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ चातुर्मास के वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व को लेकर। चातुर्मास क्या है? हर वर्ष की आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, जो कि पड़ रही है 25 जुलाई 2026, जिसे कि हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, इस समय शुरुआत हो जाती है चातुर्मास की। ये 4 महीनों तक चलने वाला एक उत्सव है और इसका समापन होगा कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 20 नवंबर 2026 को। ये 4 महीनों का जो समय होता है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा होता था, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता था। क्योंकि यात्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, इसीलिए साधु संत, ऋषि मुनि और अन्य समुदाय, जन समुदाय भी एक जगह पर रहकर वेदों का अध्ययन करते थे, पुराणों का अध्ययन करते थे, उपनिषदों का अध्ययन करते थे और उनके माध्यम से एक दूसरे तक ज्ञान को पहुंचाते थे। ये समय होता है बाहरी दुनिया से छूटकर अपनी आंतरिक दुनिया में बसने का। वास्तव में इसका एक दृष्टिकोण है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इस समय कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे कि विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्यों को निषेध कर दिया जाता है, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में सोने के लिए चले जाते हैं। पर वास्तव में ये सोना वो साधारण मनुष्य की तरह सोना नहीं होता है। इस समय प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मैं विश्राम की अवस्था में चला गया हूँ, उसी प्रकार तुम भी बाहरी दुनिया को छोड़कर अपनी आंतरिक दुनिया में आ जाओ, अर्थात स्थित हो जाओ। अब क्या होता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो मन है, वो 2 अलग अलग दिशाओं में भागता है। एक होती है बाहरी दुनिया, जिसमें होता है पैसा, पावर, आशा, निराशा, गुस्सा, जलन। और जो दूसरी दुनिया होती है, जिसको हम आंतरिक दुनिया कहते हैं, उसमें होता है आध्यात्म, संतुलन, प्रेम, समर्पण। तो प्रभु इस समय यही आपको कहना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आप इस बाहरी दुनिया से हट जाइए, क्योंकि पूरे वर्ष तो आप इसी के पीछे भागते रहते हैं, और थोड़ा सा समय अपने आंतरिक और आध्यात्मिक दुनिया को भी दीजिए। इस समय जो हमारे प्राचीन लोग होते थे, ऋषि मुनि होते थे, साधु संत होते थे, वो सात्विक आहार पर बहुत जोर देते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये जो वर्षा ऋतु का समय होता है, उस समय वातावरण में नमी बहुत होती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा होती है और हमारा शरीर बहुत जल्दी थक भी जाता है। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो सात्विक भोजन द्वारा और हर प्रकार के संतुलन द्वारा, मतलब शरीर और मन दोनों के विश्राम द्वारा, आप इन चीज़ों से जो भी हमारे जीवन में परेशानियां उपस्थित हो सकती हैं या आ सकती हैं, उनका हम अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं और उनसे बचकर निकल भी सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ चातुर्मास से जुड़ी हुई। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस दुनिया से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत दुखी हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ? तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें 4 महीने का समय देता हूँ। इन 4 महीनों में तुम्हें क्या करना है कि हर 1 या 2 हफ्ते में अपनी 1 या 2 कोई बुरी आदत छोड़नी है और उसकी जगह पर कोई 1 या 2 अच्छी आदत अपनानी है। शुरू में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा या तुम सोचोगे कौन सी बुरी आदत छोड़ूं, कौन सी अच्छी आदत अपनाऊं, मुश्किल भी होगा, लेकिन जब तुम ये करोगे तो 4 महीने बाद मेरे पास आना, वरना मत आना। अब क्योंकि शिष्य गुरु को बहुत मानता था और राय लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए उन्हीं के पास आया था, तो गुरु की बात का मान तो रखना था। तो 4 महीनों तक उसने यही किया। फिर 4 महीनों बाद जब वो अपने गुरुजी के पास वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे भी बदल दिया और मेरी दुनिया को भी बदल दिया। तो गुरुजी उससे कहते हैं, यही चातुर्मास का वास्तविक उद्देश्य है। तो मैं आपको वही कहूँगी कि इस चातुर्मास में आप भी छोटी छोटी आदतों को अपनाकर, जैसे कि अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अपना जो भी आपको ज्ञान है उसको दूसरों के साथ बांटिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, थोड़ा सा समय मेडिटेशन में बिताइए, प्रभु को
पीले फूल बहुत पसंद है विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माँ को, उनको अर्पण कीजिए। गाय की सेवा कीजिए, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। इस तरीके के छोटे छोटे उपायों द्वारा आप प्रभु की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात जो व्यक्ति भोजन, व्यवहार, कार्य और विश्राम में संतुलित रहता है वही योग के माध्यम से दुखों से पार पा सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपना भोजन सात्विक रखना है, व्यवहार में संतुलन रखना है, कार्य सामर्थ्य अनुसार करना है और शरीर के साथ साथ थोड़ा सा मन को भी विश्राम देना है। तो आप इस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और कृपा प्राप्ति का जो सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो के अंत में, कि अपनी नियत यानी कि इंटेंशंस का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें प्योर रखिए, उन्हें डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नियति निर्माण करती है एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का। जय महाकाली।